हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 4 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कुछ यहाँ पे मैंने डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइसेस सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कुछ शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे डाली है, जैसे कि विंडो एल जो लॉग ऑफ करने के लिए यूज होता है, विंडो डी मिनिमाइज विंडो के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू फोल्डर के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए एंड ऑल्ट F4 शट डाउन के लिए यूज होता है यहाँ पर। अब हम यहाँ डिवाइसेस के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस विच वी यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर। यहाँ बेसिकली 3 टाइप की कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं जो कि मेनली कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो वन बाय वन हम सब इन डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो इनपुट डिवाइस होता है वो एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा सेंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहते हैं तो वो आप कैसे कराएंगे। आप बोल के तो नहीं करा सकते कि कंप्यूटर मेरा ये काम कर दो। ठीक है, हमारा कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि आप बोल दीजिए आप आपका कंप्यूटर काम करके दे देगा। हमें उसको इनपुट देना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि आप इस तरीके से काम कीजिए। तो जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। ठीक है, अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल इट। जो डिवाइसेस होते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उनकी वजह से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं और उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड और प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर आर दी कीबोर्ड एंड माउस। बेसिकली यहाँ पे बताया गया जो कंप्यूटर के जो मोस्टली यूजेबल जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपके कीबोर्ड एंड माउस हैं। ज्यादातर केसेस में कीबोर्ड और माउस को ही यूज किया जाता है। अगर आप भी ये वीडियो आप अपने कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपको कीबोर्ड और माउस ही दिखेगा। इसके अलावा अदर बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ ही इनपुट डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो। तो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड एंड माउस हैं। However, there are dozen of other devices that can also be used to input data into a computer. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कीबोर्ड और माउस के अलावा भी दर्जनों ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने के लिए यूज होते हैं या हेल्प करते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाई गई है यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस की, हम रीड करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, वेब कैमरा है, बारकोड रीडर मशीन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है जिसको हम OMR के नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जिसको हम OCR के नाम से जानते हैं। तो कुछ लिस्ट मैंने इनपुट डिवाइस की यहाँ पे रखी है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इस पूरे स्लाइड में आपको सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही दिखेंगे विद पिक्चर्स। देख सकते हैं कि ये आपका कीबोर्ड है, कुछ इस तरीके का कीबोर्ड दिखता है आपको, और ये आपका माउस है जिससे हम ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, और कीबोर्ड से हम टाइपिंग कर सकते हैं। ये है वेब कैमरा जो कि कंप्यूटर्स के ऊपर टॉप पे लगता है, सेंटर टॉप पे, और लैपटॉप में इनबिल्ट ये कैमरा आपको मिल जाएगा जो कि वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए यूज होता है। ये है आपका जॉयस्टिक जो कि कंप्यूटर के गेम्स को प्ले करने के लिए, खेलने के लिए काम आता है। और आप जो स्टिक देख रहे हैं, इसका ऊपर जो स्टिक है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसके थ्रू, जो भी प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं सामने वो। और ये होता है टच स्क्रीन, आप देख सकते हैं ये अपने हाथ से टच करके इस पे काम कर रहा है। तो ये जो एक डिवाइस है जो कि मॉनिटर के बिल्कुल जैसा, मॉनिटर ही मान लीजिए, मॉनिटर है ये, और ये टचेबल मॉनिटर है, आप टच करके इस पे काम कर सकते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे ATMs हैं जहां पर आपको टच स्क्रीन वाला ATM होता है जहाँ पे कीज तो होती हैं लेकिन ज्यादातर काम टच स्क्रीन का होता है। आप टच करके स्क्रीन पे अपने कमांड्स दे सकते हैं, दैट इज टच स्क्रीन। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, टच करके आप कमांड दे पा रहे हैं। ये आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक तरीके की शीट होती है, देखा होगा आपने, यूज भी किया होगा, जिसमें सर्कल्स होते हैं और सर्कल को आप पेन से डार्क करते हैं। ठीक है, वो जो शीट्स होती है उनको चेक करने के लिए, रीड करने के लिए OMR मशीन का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। और एक होता है लाइट पेन, देख सकते हैं ये एक छोटा सा टैब टाइप है
डिवाइस है जिसके ऊपर एक व्हाइट कलर का पेपर है और व्हाइट कलर के पेपर पे ये एक पेन से ड्राइंग बना रहा है। ये डिजिटल है सब कुछ। तो ये जो पेन है ये एक नॉर्मल पेन नहीं होता है, ये लाइट पेन होता है, ठीक है, जो स्क्रीन पे काम करने के काम आता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये है ट्रैक बॉल, माउस के जैसा ही आपको लगभग दिख रहा है। ये भी एक तरीके का, मान लीजिए गेमिंग के लिए ही होते हैं ज्यादातर, और ये जो बॉल है इसीलिए हम इसको ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे ही ट्रैक बॉल पुराने जो माउस होते थे, माउस के नीचे एक बॉल होता था, लेकिन वो माउस जल्दी खराब हो जाते थे क्योंकि हम उसको घिसते रहते थे, खेलते रहते थे उसके साथ। तो वो चीज अब जो है बाहर आपको नहीं मिलेगी। तो जो ट्रैक बॉल होता है ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस ही है। एक है आपका लास्ट आप देख रहे हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ये रिकॉग्नाइजर है जिससे आप कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस एक तरीके से स्कैन कर रहा है वो रीड कर पा रहा है कैरेक्टर्स को। बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं या किसी जगह पे कैरेक्टर चाहे वो बुक हो, ठीक है, तो आप उनको इस डिवाइस से, पर्टिकुलर डिवाइस से रीड कर सकते हो आप। ये इनपुट लेता है, देन आपको दिखाएगा कि इस तरीके का ये लिखा गया है यहाँ पर। और ये है आपका बार कोड रीडर मशीन। बार कोड रीडर मशीन जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक तरीके का क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड हो गया या नॉर्मल जो बार कोड होता है, जो लाइनिंग वाला बार कोड आपने देखा होगा, ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे ये बार कोड मिल जाता है। तो उनको स्कैन करके उनके जो डिटेल्स होती हैं उनको जानने में हेल्प करता है आपका ये बार कोड रीडर मशीन। तो ये जितनी भी लिस्ट आप देख रहे हैं ये लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। तो ये सारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं अलग अलग तरीके से इनपुट देने में कंप्यूटर के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं हमें आपको प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और उसमें हम नाम लेते हैं सीपीयू का। सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसको के बारे में भी जान लेते हैं। जिसको देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस की, तो हम प्रोसेसिंग, प्रोसेसर, ठीक है, सीपीयू, ये सारी एक ही चीज है। तो यहाँ पे सीपीयू के बारे में डिस्कस किया गया है क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू ही मेन होता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और ब्रेन जैसे कि ह्यूमन का ब्रेन होता है, उसके ब्रेन के थ्रू ही सारी चीजें प्रोसेस हो पाता है। एक पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर सब कुछ याद कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, सारे कमांड्स आपके ब्रेन से जुड़े होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी सीपीयू उसका ब्रेन है। सारी प्रोसेसिंग, सारे इंस्ट्रक्शन, सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू के अंदर ही होती हैं। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। विच कैन स्टोर एंड प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू क्या करता है? स्टोर करता है, प्रोसेस करता है जितनी भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर की, उनको स्टोर करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए यूज होता है सीपीयू। विच द यूजर वांट्स। जो यूजर को चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर भी करता है और प्रोसेस भी करता है। इट हैज मेनली 3 पार्ट्स। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैंने बताया भी है। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू सीपीयू में डेटा जाता है और इसके अंदर जो मेमोरी होता है वो स्टोरेज के लिए यूज होता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग के लिए, अभी आप पढ़ोगे आगे कि क्या होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये सारा फ्लो जो आपको दिख रहा है ये सीपीयू के अंदर का ही पार्ट है। एंड देन लास्ट आपको मिलता है आउटपुट, जो कि आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने सीपीयू के तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ALU, एब्रीविएशन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस such as addition and multiplication and all comparison operations। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो मेनली जितनी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशंस हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या कंपैरिजन ऑपरेशंस हो गए। अब एडिशन तो आपको पता है कि जिसमें हम सम करते हैं, प्लस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो। कंपैरिजन ऑपरेशन जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जैसे a की वैल्यू बराबर है b के, a इज इक्वल्स टू b, या a की वैल्यू बड़ी है b से, a इज ग्रेटर देन b। तो ये सारी चीजें कंपैरिजन वाली होती है। तो इस तरीके की कैलकुलेशंस करने के काम आता है हमारे सीपीयू का ALU पार्ट। तो ALU मेनली कैलकुलेशंस के लिए काम आता है।
नेक्स्ट जो इसका पार्ट है CU, द कंट्रोल यूनिट, इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के बारे में क्या बताया गया, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो CPU का एक तरीके से डायरेक्टर मान लीजिए होता है, कि जितने भी डायरेक्शंस देनी है प्रोसेसर को, CPU को, वो CU देने वाला होता है। इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द CPU एंड अदर डिवाइसेस। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो CU होता है, CPU का जो CU पार्ट होता है, वो डेटा का फ्लो बनाता है CPU और कंप्यूटर के अदर डिवाइसेस के बिटवीन। मान लीजिए कि CPU का जो काम होता है वो सॉफ्ट कॉपी वाला काम होता है, मतलब अंदर प्रोसेसिंग करता है CPU के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे और भी डिवाइसेस होते हैं, तो उनके बीच में जो डेटा का फ्लो होता है वो बैठाने वाला, बनाने वाला CPU होता है। तो CPU का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है CPU के अंदर, ठीक है। और थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट, जिसको हम स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हैं। स्टोरेज से ही आपको पता चल रहा है जो स्टोर करेगा। तो जब यूजर इनपुट देता है कंप्यूटर को, तो इनपुट देने के बाद जो डेटा होल्ड होता है कंप्यूटर के अंदर वो मेमोरी में होता है। तो जो CPU का जो मेमोरी यूनिट वाला पार्ट है वो हमारे यूजर के थ्रू इनपुट देने के बाद जो डेटा स्टोर करने के काम आता है, वो जो सप्लाई को होल्ड करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो मेमोरी यूनिट होता है। और यहाँ पे जो बेसिक यूनिट के बारे में भी बताया गया है, दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट। दिस यूनिट सप्लाई इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर व्हेन नीडेड। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और मेन मेमोरी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है, तो उसके बाद जब जब इनपुट देने के ठीक बाद हमारा डेटा कंप्यूटर में जाके स्टोर होता है, वो टेम्पररी स्टोर होता है और वो मेन मेमोरी का पार्ट होता है। अगर ये मेन मेमोरी नहीं होगी तो आप जो इनपुट दे रहे हैं वो कहीं भी स्टोर हो नहीं पाएगा। तो बिकॉज ऑफ मेमोरी यूनिट, हमारा इनपुट जब देते हैं यूजर के थ्रू इनपुट जाता है कंप्यूटर में, तो वो जो स्टोर करता है वो मेन मेमोरी यानी कि मेमोरी यूनिट करता है, जिसको प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो आगे आपको क्लासेस मिलेंगी इसके अंदर, तो वो मेमोरी, जब मैं मेमोरी यूनिट पे एक वीडियो बनाऊंगी तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि मेमोरी यूनिट बेसिकली होता क्या है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में भी मैं ओवरऑल डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हमने CPU के पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लास्ट देख लेते हैं, जो हमारा डिवाइस है वो है आउटपुट डिवाइस। Output device is used to see the result which the user input through the input device. अब यहाँ यूजर की बात की गई, जब यूजर अपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट करता है डेटा, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही देखने को मिलता है। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। एक तरीके का पेरिफेरल होता है कंप्यूटर के थ्रू जो भी आप डेटा, कंप्यूटर ने जो प्रोसेस करके आपको दिया है डेटा, तो वो कहाँ आप देखोगे, रिजल्ट आप कहाँ देखेंगे अपना, तो वो चीज आप अपने किसी न किसी डिवाइस पे देखेंगे। तो वो जो डिवाइस होता है वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, यूजुअली फॉर डिस्प्ले, प्रोजेक्शन और फिजिकली रिप्रोडक्शन। जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं मेनली डिस्प्ले के लिए, प्रोजेक्शन के लिए और फिजिकल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि डिस्प्ले के लिए अगर हम बात करते हैं, तो मैंने जैसे मान लीजिए कुछ टाइप किया तो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखेगा। और फिजिकली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो आपको आपके हाथ पे चाहिए, जो प्रिंट करके आप कागज देखते हैं, तो वो एक फिजिकल रिप्रोडक्शन होता है किसी पर्टिकुलर चीज का। Monitor and printer are two the most commonly used output device used with a computer। जैसे कि आपने इनपुट डिवाइसेस में देखा कि मोस्ट कॉमनली यूज जो इनपुट डिवाइसेस थे वो कीबोर्ड और माउस थे, इसी तरीके से मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं। ज्यादातर हम जब देखते हैं किसी भी कंप्यूटर को, तो आप मॉनिटर और प्रिंटर हमेशा कहीं ना कहीं आप देखेंगे ही देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मैं लिस्ट में भी दिखा सकती हूँ आपको, प्रिंट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS एंड प्लॉटर। ये सारी चीजें भी आउटपुट डिवाइसेस के ही पार्ट्स हैं। नेक्स्ट जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें मैंने आउटपुट डिवाइस कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं, उनके नाम भी लिखे हैं। ये आपका मॉनिटर है, ये आपका स्पीकर है जिससे आप ऑडियो सुन पाते हैं, मॉनिटर पे आप विजुअल्स देख पाते हैं। मॉनिटर को VDU के नाम से भी जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और एक होता है प्रिंटर, ये कलर प्रिंटर है, जो एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, उसकी पिक्चर थोड़ी सी आपको अलग मिलेगी, ये कलर प्रिंटर है आपका, ठीक है। जो भी आप कलरफुल चीजें आप देखते हैं इंटरनेट पे, आपको प्रिंट करनी है तो एज इट इज कलर्ड ही आपको मिलेगी अगर आपके पास कलर प्रिंटर है। और ये है प्रोजेक्टर, जो कि लेंस आप देख रहे हैं, लेंस से फोकस जाता है उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, वॉल पे,
ठीक है, कर्टेन पे, कहीं पे भी जो आपने स्क्रीन बना के शो करना चाहते हो आप, तो उस पे फोकस जाता है, देन आपको आउटपुट दिखेगा कि ये क्या है इसके अंदर। दैट इज़ द प्रोजेक्टर। ये प्लॉटर होता है, ग्राफिक्स को प्रिंट करने के काम आता है प्लॉटर। आप देख सकते हैं ये एक तरीके का ग्राफिक है जिसको बड़े से पेज के ऊपर प्रिंट किया जा रहा है। उसका पेज भी अलग होता है जब ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। ये है जीपीएस, जैसे कि आप देखते हैं मैप वगैरह जो चीज़ें होती हैं, लोकेशंस भी बताता है जीपीएस। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है? तो कोशिश की गई है यहाँ पर कि आपको डिवाइसेस के बारे में बताया जाए, समझाया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।